ओके, आज स्टार्ट मैं करूंगी। पहले कौन एंटर हुआ था? काशिफ एंटर हुआ था क्लास में। मैम मुझसे पहले भी अच्छा, कुछ आए थे, अजल्फा आई थिंक आई थी। तुम्हें बड़ा पता है। अच्छा, पूछ ले चलो मैम, वही सुनो। इशू नहीं है, पूछ ले। किताब बंद करो पहले तुम। पूछ लो। तुम्हारी जो किताब खुली होती है ना, वो सारा पता है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंफीरियर लेरेंजियल नर्व एंटर द लैरिंक्स एट द लेवल ऑफ। C6। गुड। और हेजमैन फैक्टर किसके साथ है C3। एसोसिएटेड? C3 नहीं, टू, अच्छा, C2, हैंगमैन C2। तुम ना अपनी जबान पे पहले कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, तुम्हारे हाथ भी जब तुम बोल रहे होते हो ना, तो मुझे लगता है तुम ऑप्शन भी वही पहले वाला ऑप्शन टिक करके आते होगे। सोचते नहीं हो तुम। मैम असल में मैं कंफ्यूज हो गया, हैगमैन और हायोइड वाला लेवल ना। तो वो 2 और 3 पे थे, तो फिर मैंने सोचा कि ये तो हैंगमैन है, ये तो 2 है। हाँ, अच्छा ठीक है। ज़ारा बताएंगी कि क्रिकॉइड कार्टिलेज लेवल किस लेवल पे है? मैम क्रिकोइड C6 पर होता है। ठीक है। और क्लेविकल का लेवल? मैम क्लेविकल C3। इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन? मैम इंफ्रा क्लेविकुलर वो C4 हो जाएगा ना, हाँ C4। गुड, गुड। और सामा बताएंगे मुझे, कंप्लेंट ऑफ स्टरिंग नर्व शुड बी कट टू रिलीव पेन एट विच लेवल? नेमोना? C2। और कौन सी ऐसी हमारे पास वर्टिब्रा है जिसके अंदर कोई बॉडी कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता? मैम C1। 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 हम्म, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ्रेनिक नर्व की मेन रूट क्या है? C4। मैम C4। और फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू क्या है? C3 C3, C4 C4, C5। C5। 5। गुड। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएंगे कि ऐसी कौन सी वर्टिब्रा है जहाँ पे कैरोटिड ट्यूबरकल फॉर आईसीए मौजूद है? मैम रिपीट कर दें। ऐसी कौन सी वर्टिब्रा है C6। जिसके ऊपर C6। कैरोटिड ट्यूबरकल फॉर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मौजूद है? C6। जी मैम C6 है। बेसिक्स। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इंडेक्स फिंगर का डर्माटोम क्या है? C7। C6 C6 C7? C7। C67। हाँ। फिर मुझे बताएं कि person died in the RTA, spine was found crossing cervical spinal cord at which level? C7। C7 damage। C7। C7। लिटिल फिंगर का डर्माटोम क्या है? C8 है। T1। T8 प्लस T1। 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 ठीक है, अब रिंग फिंगर का क्या है? C8। C8 उसका C8 था। गुड, मैम उसका गुड। C8 है, C1 है। आपकी रिकॉर्डिंग इधर से खत्म हो गई थी तो C8 C8 है। C8 C8 है। C8 ओके मैम, C8। थैंक ठीक है। अच्छा, ये पेज नजर आ रहा है? यू। जी मैम। लेट्स होप आज मेरा मोबाइल और मेरा नेट, मेरा फोन ना खुलवाए। अच्छा, यहाँ पे अब हम सी वाले कर रहे थे। अब इसके ना कुछ सी के ना कंपाइल्ड उसमें आते हैं, लाइक C2 to C3। ठीक है, वो इस रीजन इसके ऊपर क्या होता है हमने कुछ देखने होते हैं, ये एमसीक्यूज भी आते हैं कि सुप्रा क्लेविकुलर नॉच अगेंस्ट कहाँ पे होती है? सुप्रा क्लेविकुलर, यार मिनट, कैमरा चाहिए। मैम आपकी आवाज थोड़ी रुक रही है, मेरे पास है, सबके पास है? मैम नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है मैम। अब आ रही है। आ रही है। अच्छा, हमारे पास कहाँ मौजूद है वो? हमारे पास C2 C3 के लेवल पे मौजूद है। ठीक है, फिर एक एमसीक्यू हो जाता है कि सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन कहाँ है? सुपीरियर
सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है। C2 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 C3 दोनों के लेवल पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रफी में सुप्रा क्लेविकुलर दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है C3 C4 इन रफी, इसका सुप्रा क्लेविकुलर नॉच का C3 C4, ठीक है, ये भी आपको पता हो। लेकिन जो इसका मेन लेवल होता है वो C2 C3 होता है। मैम तो एग्जाम में कौन सा करना है? एग्जाम में अगर C2 C3 ना हो तब अपने C3 C4 करना, ठीक है। ठीक है। बेसिकली होता कहाँ पे, C2 C3 के लेवल पे सुप्रा क्लेविकुलर नॉच आपके पास मिलती है, एक नॉच सी बनी होती है, ठीक है। लेकिन रफी में ना एक जगह पे उन्होंने C3 C4 लेवल उठा के दे दिया है, क्योंकि अब रफी है, रफी के अंदर बेसिकली क्या है, वहां पे ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है। दूसरे हमें पता ही नहीं चलता कि वहां पे करेक्ट ऑप्शन जो उसके करीब करीब है वो कौन सा था। तो उसके करीब करीब ये उन्होंने आंसर में दिया हुआ था, इसलिए बच्चों ने वो सिलेक्ट किया है C3 C4, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इसको ये याद नहीं करना आप लोगों ने, आपको पता होना चाहिए इसका ये है। फिर आता है हमारे पास C2 C3। अब वो कहते हैं कि एक और है कि ट्रेकियोस्टमी इन एडल्ट, ट्रेकियोस्टमी लेवल इन एडल्ट वो कौन सा है, वो भी C2 C3 है एडल्ट के अंदर। और चिल्ड्रन के अंदर क्या है, C3 C4 है, वो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब एक और MCQs आता है C2 to C4, ठीक है। मैम वो क्या टेक्योस्टमी है, लेवल क्या है? ट्रिक्योस्टमी लेवल इन एडल्ट, वो C2 C3 लेवल है, ठीक है। C2 ओके to मैम। C3। अगर चिल्ड्रन का पूछते हैं वो C3 C4 होता है, वो आगे मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। जी मैम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, C2 to C4 मतलब ये फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। फ्रेनिक नर्व का क्या है, पेन इन प्लूरा, किसकी वजह से होता है, कॉज होता है वो, मतलब ये डिस्टर्ब होगी या ये कट जाएगी उसकी वजह से पेन होती है। और इसका पेन रेफर कहाँ पे होता है, शोल्डर में होता है, ठीक है। रेफर टू शोल्डर, पेन ऑफ रेफर टू शोल्डर बिकॉज ऑफ द फ्रेनिक नर्व इंजरी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ये C4 to C6 लेवल, ठीक है। अब C4 to C6 हमारे पास ऊपर, हमारे पास C2 to C3 जो था हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर नॉच था, C4 to C6 हमारे पास क्या है, इंफ्रा क्लेविकुलर पेन नॉच, पेन इन प्लूरल C3 C4 है। पेन इन फ्लोरा C2 to C4 हमारे पास आ जाता है। रेफर टू शोल्डर तो हमारे पास C2 to C4 आता है। इंफ्रा क्लेविकुलर किसके माइक खुला हुआ है, क्लेविकुलर नॉच हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन का लेवल भी हमारे पास क्या है, ये C4 to C6 है, ठीक है। अब इसका जो मेन होता है ना, ये C3 C4 होता है, इंफ्रा क्लेविकुलर, ठीक है। मेन C3 जो रफे में दिया हुआ है वो C3 C4 दिया हुआ है, इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन। बेसिकली होता है इसका क्या, C4 to C6 होता है इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन। तो इसके अंदर भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, रफी के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, सुप्रा क्लेविकुलर C3 C4 है, लेकिन है क्या इसका मेन C2 to C3 है। इंफ्रा क्लेविकुलर रफी ने दिया हुआ है C3 to C4, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर होता क्या है, C4 to C6 है। मतलब ये याद रखना है, अगर ये ऑप्शन ना हो तो उसका साथ वाले जो ऑप्शन करीबी वाले हो उनको चूज करना है। मैम दोनों का C3 to C4 है, सुप्रा का भी इंफ्रा का भी। हाँ, रफी में यही इन दोनों का सेम लेवल दिया हुआ है, हालांकि सेम तो नहीं हो सकता ना, सुप्रा क्लेविकुलर नॉच और इंफ्रा क्लेविकुलर नॉच। जी, तो प्रेफर हमने C4 to C6 करना है, उसके बाद C3 C4 करना है। हाँ ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डॉक्टर आयशा, इंफ्रा क्लेविकुलर नॉच के साथ क्या लिखा है आपने? इंफ्रा क्लेविकुलर नॉच के साथ इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास C3 to C4 लेवल,
अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज बन के आते हैं कि वो कहते हैं कि पेशेंट हैज रैश, ठीक है, प्रूराइटिस। अब वो कहते हैं कि डर्माटोम फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द क्लेविकल, डर्माटोम फ्रॉम लोअर एंड ऑफ क्लेविकल, मेन ये पॉइंट है, ठीक है, लोअर एंड ऑफ द क्लेविकल टू स्टर्नल एंगल। तो sama माइक बंद कर दें, स्टर्नल एंगल और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो हमारे पास ये क्या है, C4 टू C3 C4 आ जाता है, ठीक है। तो मतलब डर्माटोम फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द क्लेविकल, क्लेविकल के लोअर एंड से लेके स्टर्नो, हमारे पास जो एंगल है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट है, ये स्टर्नल एंगल है, ठीक है, वो क्या है C3 C4। ये एमसीक्यूज बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, ये इनको बहुत अच्छा लगता है ये वाला लेवल, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, C3 C4 ट्रिकियोस्टमी इन चिल्ड्रन, लेवल इन चिल्ड्रन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास C5 C6 बाइसेप्स रिफ्लेक्स जर्क, बाइसेप्स रिफ्लेक्स जर्क, ठीक है, या रिफ्लेक्स हो या रेफरल जर्क। में एक और भी आता है इसका, पेन टू टिप ऑफ शोल्डर कैरिड बाय, उसका भी C3 C4 C5 लिखा हुआ होता है इसमें। जी वो भी करवाती हूँ आगे। C4 से स्टार्ट हो रहा होता है, C3 C4 C5 आ रहा होता है। टिप ऑफ द शोल्डर हमने देखा है ना वो ऑलरेडी, ये मैम उसके दो ऑप्शन थे, एक तो यहाँ पे ये वाला जो आपने कराया और एक दूसरा ऑप्शन ये वाला आ रहा होता है, 3 C3 C4 C5। मतलब फ्रेनिक नर्व के साथ अगर आ रहा होता है ना, वो C2 से बेसिकली पेन का वो वाला सर्वाइकल रीजन स्टार्ट हो रहा है, C5 तक भी जाता है, ठीक है। C3 C4 C5 आ जाता है उसके साथ, फिर दोनों ऑप्शंस होते हैं उसके। फ्रेनिक नर्व के साथ वाले एसोसिएटेड चूज करने होते हैं, C2 से बेसिकली C5 तक आपने चूज करना होता है, सही मैम। ठीक है। उसके बाइसेप बाद है रिफ्लेक्स हमारे मैम। पास C7 to C8, वो होता है हमारे पास ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे जो मैंने जर्क लिखा है ना, वो भी जर्क मतलब बाइसेप्स जो जर्क है वो भी C5 to C6, बाइसेप्स रिफ्लेक्स जो है वो भी C4 to C5 है, जर्क रिफ्लेक्स दोनों, ठीक है। ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स हमारे पास कहाँ पे आ जाता है, वो है C7 to C8 है, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है, लोअर सर्वाइकल रीजन, लोअर सर्वाइकल रीजन, ठीक है। सर्वाइकल रीजन के क्या है हमारे पास, ये सबसे लोएस्ट होता है ना, C7 C8, ये लोअर सर्वाइकल रीजन होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास C6 to T1, अगर वो कहें लॉस ऑफ ट्राइसेप्स जर्क, तब हमने C6 to T1 करना है, लॉस ऑफ ट्राइसेप्स जर्क, ठीक है। तो हमने ये, अगर वो कहें कि डिमिनिश ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स, तो क्या करेंगे, हमारे पास C6 to C7 है, ठीक है। या स्पाइनल डिस्क हर्निया कहें, ये है एक एमसीक्यूज के, डिमिनिश्ड, खत्म हो चुका है, डिमिनिश्ड ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स C6 to C7। और इसका दूसरा क्या है, स्पाइनल डिस्क हर्निया लेवल क्या है, स्पाइनल डिस्क हर्निया लेवल भी हमारे पास C6 C7 है, ठीक है। मैम ये डिमिनिश ट्राइसेप जो आपने लिखा है इसका क्या लिखा है, नजर नहीं डिमिनिश्ड आ रहा है ये। ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स आगे C6 to C7, लॉस स्पाइनल ऑफ डिस्क। क्या है मैम? और मैम जो स्पाइनल डिस्क C8 to हर्निएशन है, C1। जी
C6 to T1 बेसिकली क्या है? लॉस ऑफ ट्राइसेप्स जर्क। डिमिनिश ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स हमारे पास क्या है? C6 to C7। स्पाइनल डिस्क हर्निया लेवल क्या है? C6 to C7। जी मैम ठीक। मैम ये ट्राइसेप जर्क की आपने क्या वैल्यू बताई है? देखो ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स हमारे पास क्या है? C7 to C8। ठीक है, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे रफी के अंदर, आपके अंदर, इसके अंदर भी कंट्रोवर्सीज मिलती हैं। कौन सी मिलती है? C6 to C8 मिल रही होती है। ठीक है, या C6 या C7 कहते हैं। बेसिकली इसका रिफ्लेक्स का जो मेन इसकी डर्माटोमा लेवल है वो C7 C8 है। जब C7 C8 है तो वो चूज करना है। आजकल C7 C8 ही दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, पहले वो इसके अंदर भी कंट्रोवर्सीज डाल के दे रहे थे, लाइक C6 to C8 तक देते थे, या C6 C7 देते थे ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स के लिए। लेकिन इसके मेन वैल्यू आपको पता हो C7 to C8 है। ठीक है, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स की। लॉस ऑफ मैम ट्राइसेप्स जर्क की बात की जाए तो वो C6 to T1 है। मैम एक वर्ड डिमिनिश से वो जो है वो चेंज हो गया लेवल C6 से हाँ C7। ये क्या, हाँ, ये डिमिनिश। क्यों इस तरह है? मतलब उनको ही ये पसंद है ना, बाकी हालांकि इनका मेन यही है। अब रिफ्लेक्स का हमें पहले से पता होना चाहिए, C7 to C8 है। वो कहते हैं अगर बिल्कुल खत्म हो गया मतलब ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स, तो उसका लेवल ये हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये पड़ जाता है, C6 C7 आ जाता है। मैम इस तरह हो हालांकि सकता है कि इसके ये अंदर भी शायद ना, इसमें इसमें वो ऑप्शन ही ना आए हो, वो दूसरे वाले नहीं, C7 8 इसमें वाला। जितनी दफा मैंने देखा है ना, डिमिनिश के साथ हमेशा हर जगह पे रेफरेंस बुक्स में भी डिमिनिश ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स में C6 C7 ही है। ठीक सो है, मैम इसका मतलब ये हुआ कि C7 to C8 आपका मेन ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स का वो है। हाँ अगर ये लॉस हो गया तो C6 से T1 है, और अगर हाँ, डिमिनिश्ड है तो C6 to C7 है। यही है C7 मैम? है, हाँ जी। ठीक, ठीक थैंक यू है, मैम। मतलब यहाँ पे एक एक वर्ड डालते जाएंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे, उनके लेवल चेंज होते जाते हैं। ठीक है, आगे चले। जी मैम। जी अच्छा, फिर आता है हमारे पास C5 to T1। हेलो। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है मैम। C5 to T1, C5 to T1 हमारे पास क्या है? वो एमसीक्यूज देते हैं। इसका एमसीक्यूज इस तरह से आता है कि सर्वाइकल इनलार्जमेंट हुई है, लार्जमेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम C5 to T1। ठीक है, दूसरा ये आता है कि थायराइड ग्लैंड का लैंडमार्क क्या है? लैंडमार्क। ठीक है, C5 to T1 होता है वो थायराइड ग्लैंड। ठीक है, फिर आता है हमारे पास C6 to T4। वो कहते हैं एक्सटेंट ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया इज फ्रॉम C6 to T4। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? डायफ्राम, और मतलब उसकी हमें पता है ऑलरेडी कि फ्रेनेक नर्व की हमारे पास क्या है? डायफ्राम को सप्लाई क्या जा रही है? C3 to C5 जा रही है। ठीक है, डायफ्राम या डायफ्राम सप्लाई, सप्लाई मैम ये एक्सटेंट ऑफ ट्री क्या था? फ्रेनेक नर्व, लास्ट एक्सटेंट ऑफ ऑफ ट्रैकिया इग्नोर बस। C6 to T4। ठीक है, ये इनके कॉम्बिनेशन वाले मुझे कोई बताएगा, जल्दी से रिवाइज करवाएगा, ताकि हम टी पे जाएं, थोरेसिक पे जाएं, सर्वाइकल को करके। लास्ट क्या है मैम? डॉक्टर आयशा C3 to इसको C5, याद, हाँ जी। इसको मैम जी जी, इसको मैम थायराइड ग्लैंड लैंडमार्क है जो C5 से T1 तक, उसका एक और क्या है फर्स्ट वाला? सर्वाइकल एनलार्जमेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम। एनलार्जमेंट कहाँ से होती है? सर्वाइकल एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट का मतलब क्या है? आगे की तरफ जो ब्यूटी बोन नहीं आ रही होती मर्दों की, जी मैम। एनलार्जमेंट, सर्वाइकल एनलार्जमेंट।
वो होती है C5 to T1। एडम्स एप्पल नहीं होता? एडम्स एप्पल। जी जी मैम। अच्छा डॉक्टर आयशा, वो ये तो कोई क्रूकॉइड कार्टिलेज। उनके लेवल का इनलार्जमेंट वहां से हो रही होती है। C6, अच्छा सही। डॉक्टर आयशा, मैं ये पूछी थी कि अगर आपने जब अपने टाइम पे याद किया था तो कोई सिनेरियो, कोई कहानी टाइप, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लग रहा है, इट्स नॉट इजी टू क्रैक, लाइक मतलब इतना आसानी से नहीं मैं होगा पता ये। क्या करती थी, मैं एक दिन एक उठाती थी। अगर मैंने सर्वाइकल याद करना होता तो मैं एक दिन सिर्फ सर्वाइकल याद करती थी। उसको मैंने मतलब कोई 15 से 20 मिनट देने होते थे। मैं सर्वाइकल करती थी, फिर मैं थोरेसिक पे आती थी अगले दिन, फिर मैं अगले दिन जाती थी लंबर पे, फिर मैं जाती थी आगे सैक्रल रीजन पे। इस तरह से मुझे याद हुआ था। और मैं डेली बेसिस पे पढ़ती थी, ये नहीं कि मैंने मतलब हर दिन छोड़ दिया। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने फार्मा भी डेली बेसिस पे करनी होती थी, मैंने अपने नोट्स भी डेली बेसिस पे रिवाइज करने होते थे, मैंने डेली बेसिस पे हर चीज वो चीज देखनी होती थी जो मुझे तंग करती थी। ठीक है। ये चीजें क्रैम करने से ही आती हैं, बार बार रिवाइज करने से आती हैं। और यकीन मानो जब सामने एमसीक्यूज आए, लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब मजाक देख रही हूँ। मतलब यार ये तो मुझे आता है यार, ये तो आता है। मतलब ये एक दफा रीड करो, एक दफा समझो, आता है यार, आगे चलो, आगे आता है यार। मतलब मेरा अगर 3 घंटे का 2 घंटे का पेपर था, आई डिड इट इन 1 hour आई गेस, या मतलब मेरा 1 घंटे में हो गया था। माशाल्लाह। व्हाट वाज योर रूटीन डॉक्टर आयशा? सॉरी मैं पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि शायद हम वेस्ट कर लेते टाइम मे बी। मेरी रूटीन का ना पूछो, मुझे रूटीन ना पूछो, मेरी रूटीन बहुत गंदी थी। मैंने सिर्फ, मैं बता रही हूँ, मैं 3 महीने बाहर का मौसम नहीं देखा, रूटीन खुद ही अंदाजा लगा। मुझे 3 महीने तक अपने शहर का नहीं पता था कि शहर में क्या चेंज। बाकी ये तो एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी मैं। तो उसको छोड़ी, ठीक है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ, जब आप लोगों को अभी बताया जा रहा है ना, दिस इज अ कंपाइल्ड स्टेट ऑफ एवरीथिंग, तो इस चीज को ही मतलब आप लोगों का वो टाइम जो आप लोग तुम्हें जाया होना था वो बच गया, तो आप इन चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम दे लो जो आपको बताई जा रही है। ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोरेसिक, अच्छा कौन मुझे रिवाइज करवाएगा? वो चीज तो मुझे कोई करवा ही नहीं रहा जो मैं पूछती हूँ। चलो मैं नहीं आगे जा रही, बताओ। मैम C2 से जो आज का कराया वो या सारा, या सिर्फ हाँ, ये आज जो? का आज का आज का आज का आज का आज का मैम अभी जल्दी आपने से। सुबह सबसे पहले कराया C2 to C3 सुप्राक्लेविकुलर नॉच है, और रफ़ी में C3 to C4 लिखा हुआ है इसका। ट्रेकियोस्टमी का लेवल इन एडल्ट्स भी C2 C3 है। फिर C2 to C4 फ्रेनिक नर्व का है, और ये पेन इन प्लूरा या रेफर्ड पेन या शोल्डर पेन के इसके साथ भी इसके एमसीक्यूज आते हैं। फिर C4 to C6 आपने बताया इंफ्राक्लेविकुलर लेवल है या इंफ्राक्लेविकुलर नॉच, नॉच लेवल। और यहीं पर ही इंफ्राक्लेविकुलर। इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन भी होता है, ठीक है। ठीक है। फिर C3 to C4 का एक और इंफीरियर ये सर्वाइकल गैंग्लियन हमारे दूसरे मतलब सेकंड हाफ में आया था, ये वाला। सही में, ठीक। फिर सर्जरी मैम वालों का आया था, मतलब हम गायनी वाले मतलब वो हो गए थे। मेरी याद है, मुझे याद, दोस्त ने आके बताया यार मेरा सर्वाइकल इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन आया था, जो हम डेली बेसिस पे याद करते थे, एक दूसरे को सुनाते थे। चलो आगे। फिर मैम C3 C4 का आपने बताया था कि जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं उसमें कि पार्शियल आपको प्लूराइटिस या रैश हुआ हुआ है, और उसका डर्मेटम लेवल पूछा है फ्रॉम लोअर एंड ऑफ क्लेविकल टू स्टर्नल एंगल या स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, तो वो भी आपका C3 to ठीक है, नेक्स्ट C4 है। मेमोना आप बताएं, C5 to C6। टाइम निश्ता मणा, मैम टाइम जल्दी। C5 to C6 जो है वो आपने बाइसेप्स रिफ्लेक्सर का बताया है। उसके बाद C7 C8 जो है ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स का है और लोअर सर्वाइकल रीजन का है। C6 to T1 जो है वो लॉस ऑफ ट्राइसेप्स जर्क है, और जो डिमिनिश ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स है उसके लिए C6 C7 है। और और बीच में ये पॉइंट एक मेरा मिस हुआ है, स्पाइनल स्पाइनल डिस्क हर्निया डिस्क। लेवल भी C6 to C7 है, ठीक है। जी इसलिए मैम। मैं उसके बाद रिवाइज करवाती हूँ ताकि किसी के रह जाएं तो वो लिख लें। नेक्स्ट बताएं। मैम उसके बाद C5 to T1 जो है वो सर्वाइकल एनलार्जमेंट है, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम C5 to T1, और C6 T4 जो है वो एक्सटेंट ऑफ ट्रेकिया है।
C3 to C5 जो है वो डायफ्राम सप्लाई है। इसमें भी आई गेस बीच में मेरे पॉइंट मिस है, अगर किसी ने नोट डाउन किया तो बता दे प्लीज। C4 to कौन सा C6 थायराइड किया है? प्लेन लैंडमार्क C4 है एक्सटेंड इसमें। करते थे। C5 to T1 थायराइड प्लेन लैंडमार्क है। हाँ, और T6 to T4 जो है ये एक्सटेंड ऑफ एक्सटेंड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया। C6 to T4 हमारे पास क्या है? एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंड ट्रैकिया ऑफ है, ठीक है। ट्रैकिया। लॉस ऑफ ट्राइसेप्स जर्क काइंडली ये बता दें। C6 to T1. जाकिर से ही कल सुनूंगी, ये जो मैम पूछ ये रहा है ना इंफीरियर अभी। सर्वाइकल गैंग्लियन का थोड़ा सा बता दीजिए, मैंने ये इसका क्या है लेवल? बताएं बच्चों, क्या लेवल है? C4 to C3 C6. C4 C3 हाँ, C3 to C4 to C6 C4 to C4 to C6 C6. C4 C4 to to C6 है, हाँ C4 to C6 है। ठीक है मैम, थैंक यू। C4 ओके, चलो थोरेसिक स्टार्ट करते हैं। थोरेसिक का T1 लेवल है हमारे पास। अब C4 T1 C6 लेवल के क्या ऊपर है? क्या है यहाँ पे हमारे पास? अब बाकी ना जिसको जो क्यूरीज है वो मैसेज से ऊपर पूछें और एक दूसरे को आप बता दें। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास थोरेसिक रीजन। माइक सबके बंद हो। हाँ जी। T1 लेवल, ठीक है। आज हमारे पास T1 लेवल पे क्या है? ये स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट का लेवल है, ठीक है। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। फिर क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एपेक्स ऑफ लंग्स। फिर है हमारे पास thoracic इनलेट ओपनिंग। फिर है हमारे पास एक्सेसरी सर्वाइकल रिब डैमेज एट T1, ठीक है। एक्सेसरी रिब आती कहाँ से है? C7 के लेवल से। एक्सेसरी रिब का डैमेज कहाँ होता है सर्वाइकल रिब का? T1 के लेवल पे। ये दो डिफरेंट बातें हैं, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। सिर्फ सर्वाइकल रिब आती कहाँ से हमारे पास? T1 के लेवल से, C7 के लेवल से आ रही है, ठीक है। एक्सेसरी सर्वाइकल रिब का डैमेज कहाँ पे हो रहा है? T1 के लेवल पे हो रहा है। फिर आता है T2, जुगुलर नॉच। जुगुलर नॉच का लेवल है। T3 हमारे पास क्या है? T3 हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो T4 पे हमने चले जाना है डायरेक्ट। T3 के अंदर कोई ऐसे हमारे पास आते नहीं है इंडिकेशन। T3 T4 का आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि मेन्यूब्रम स्टर्न आया होता है वहां पे, ठीक है। बाकी T3 का ऐसा कुछ नहीं होता, और ऑब्लिक फीजर का लेवल वहां से स्टार्ट हो रहा होता है लंग का, तो वो मैं आपको आगे नेक्स्ट बताती हूँ कि कहाँ पे है। T4 हमारे पास क्या है? स्टर्नल। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ लुई। एंगल ऑफ लुई, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? T4 के लेवल पे, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल कहते हैं कि डिवीजन बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है। फिर है हमारे पास असेंडिंग एओर्टा, जहाँ पे होता है वो एंड कहाँ करता है? वो हमारे पास T4 का लेवल है। आर्च ऑफ एओर्टा, ये असेंडिंग एओर्टा एंड कर है, तो आर्च ऑफ एओर्टा यहाँ से स्टार्ट लेगा ना। आर्च ऑफ एओर्टा बिगिंस एंड एंड्स, ठीक है। हम हमेशा ये देखते हैं ना, ये असेंडिंग जा रहा है, ठीक है। और ये आर्च ऑफ एओर्टा, ये आर्च ऑफ एओर्टा मतलब ये आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है। फिर डिसेंडिंग एओर्टा मतलब ये T4 का लेवल है, जहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? डिसेंडिंग, मतलब डिसेंडिंग एओर्टा यहाँ से स्टार्ट करेगा। डिसेंडिंग एओर्टा बिगिंस। फिर आता है हमारे पास बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, T4 के लेवल पे है। नेक्स्ट वी हैव निपल्स लेवल,
ये एमसीक्यूज आता है निपल्स लेवल T4 के लेवल पे, ठीक है। फिर है कैरीना का लेवल कहाँ है, ठीक है। कैरीना जहाँ पे कोई मतलब फॉरेन बॉडी और ब्रोंकस ये सब चीजें वहां पे होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बियॉन्ड कैरीना विजुअलाइज्ड। हम क्या विजुअलाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज्ड अपर लोब ब्रोंकस, ठीक है। कैरीना का लेवल मतलब कहाँ पे हुआ, T4 के लेवल पे हुआ। फिर डायरेक्ट हम T7 पे ऊपर आते हैं। T7 का लेवल क्या है, सब कोस्टल एंगल। एंगल ऑफ लुई कहाँ पे था, T4। T4। सब कोस्टल एंगल T7। ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है, बहुत दफा आया हुआ है, मतलब बहुत दफा आया हुआ है। सब कोस्टल एंगल इनको बड़ा पसंद है, ठीक है। फिर है लोअर, ये एमसीक्यूज भी आया था हमारा, जो अब मैं बता रही हूँ लोअर। और ये एमसीक्यूज मैंने, यकीन मानो मुझे नहीं आता था, तो मैंने पूरी एनाटॉमी सारा स्ट्रक्चर किया वहां पे बैठ के बनाया, इसके ऊपर बैठ गई थी, ठीक है। सारा मैंने स्ट्रक्चर बैठ के बनाया, सारी रिब्स बनाई, सारी स्ट्रक्चर बनाए, फिर मैंने ये लेवल करेक्ट करके आई थी मैं। हाय हाय हाय, इसके बड़ा गंदा लेवल मेरा बना था। लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड्स कहाँ पे करती है, T7 के लेवल पे, ठीक है। फिर है हमारे पास गैंग्लिया, ऐसी चीजें आ रही है ना हॉन्टेड फॉर्म में। गैंग्लियन एट हमारे पास T7 कहाँ पे है, ये हमारे पास गैंग्लियन एट T7 कौन सा होता है हमारे पास, थायरो सर्वाइकल और ट्रांसवर्स। थायरो सर्वाइकल या ट्रांसवर्स गैंग्लियन, ठीक है। हमारे पास T7 पे ये आ रहे होते हैं गैंग्लियन। फिर T8 है। T8 हमारे पास ये वाला एमसीक्यू, इसको भी स्टार करना है, ठीक है। ये अब अच्छे से याद करना है, लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, क्योंकि रिसेंट अटेम्प्ट में आई है, मतलब 3-4, मतलब जब मेरी अटेम्प्ट थी तब से ये मतलब वो था, इन हुआ था ये वाला एमसीक्यू। उसके बाद है हमारे पास इंफीरियर, और ये मैंने बाद में आके यहाँ पे ऐड किया था T7 पे, हाल देखो। अच्छा, T8 हमारे पास क्या है, ये इंफीरियर वेना केवा passes through diaphragm। inferior vena cava passes through diaphragm at T8 level। T9 का लेवल, ये एमसीक्यूज भी आया, और जीफी स्टर्नम लेवल है, ठीक है। जिफॉइड प्रोसेस है, फॉइड प्रोसेस। और इसका अगर डर्माटोम पूछा जाए जिफॉइड का, वो क्या होता है, T7 होता है। लेवल पूछा जाए T9, डर्माटोम पूछा जाए जिफॉइड प्रोसेस का T7, ठीक है। ये क्लियर है अभी तक, जी मैम। अच्छा। फिर आते हैं T10 के लेवल पे, वो क्या है, अम्बलाइकस का लेवल क्या है, हमेशा से हमें पता है T10 का लेवल है अम्बलाइकस लेवल। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज वो कहते हैं कि अम्बलाइकस, ठीक है, एक अजीब सा उन्होंने बात की है कि डिस्क कौन सी होती है अम्बलाइकस लेवल पे, जो थोरेसिक डिस्क है वो कौन सी होती है, किसी को आइडिया, डिस्क, ये एमसीक्यूज, डिस्क का लेवल, ये आप लोगों ने बताना है मुझे, ठीक L4 है। L5 का नहीं, करीब हो आप, चलो ये फिर आप लोगों ने L5 देखा नहीं। L1 होना चाहिए। डिस्क का लेवल बताना है एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, ठीक है। वर्टिब्रा तो हमारे पास क्या है, T10 है, लेकिन डिस्क कौन सी आएगी, वर्टिब्रल डिस्क। अच्छा, फिर आती है हमारे पास ये अपेंडिसाइटिस, ये होमवर्क भी में आ रहा है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस
साइटस, पेन, रेफर्ड कौन सा होता है, किस लेवल पे होता है, वो भी हमारे पास T10 पे होता है। ठीक है, टू अम्बिलिकस, रेफर टू अम्बिलिकस। ठीक है, फिर एसोफेजियल ओपनिंग, वेगस नर्व कहाँ से पास करती है, यहाँ से पासिस टू T10 लेवल। फिर वो कहते हैं कि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, लाइकली जब ऑर्गन डैमेज होता है वो किस लेवल पे होता है, वो T10 के लेवल पे होंगे। कोई ऑर्गन लाइक इंटेस्टाइन्स वगैरह डैमेज होती है ना, ठीक है, लाइकली डैमेज ऑर्गन ड्यूरिंग द RTA एट द लेवल ऑफ T10। ठीक है, इंटेस्टाइन्स को ज्यादा डैमेज पड़ता है। कोई ऐसे MCQs आए लाइक लाइकली मैम डैमेज, इंटेस्टाइन स्प्लीन भी हो सकता है। हाँ मतलब वहां पे कोई मतलब स्प्लीन के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि स्प्लीन भी हमारे पास थोड़ा सा ऊपर होता है ना, लेकिन वो स्प्लीन का लेवल नहीं होता, वो T7 इसके अगेंस्ट पीछे की तरफ साइड पे आ रही होती है, राइट साइड पे। ठीक है, उनके अंदर ऑर्गन वाली हमारे पास नहीं होता, बस लेवल याद रखना है। जो भी हमारे पास RTA में कोई डैमेज हो रहा है ना, मोस्ट लाइकली कौन सा लेवल होता है, वो हमारे पास T10 का लेवल होता है। ठीक है, ड्यूरिंग RTA एट T10। ठीक है, फिर वो कहते हैं फंडस ऑफ स्टमक। मैम ये जो आपने T10 अम्बाइलिकस का बताया, तो ये T10 के लेवल पर अम्बाइलिकस का डर्मेटोम या रेफ्रो वो नहीं होता, उसके साथ नहीं है कि? अम्बिलिकस हमारे पास T10 वर्टिब्रा के अगेंस्ट होती है ना, और उसका डर्माटोम भी सेम होता है। काफी चीजों के डर्माटोम सेम है उनके लेवल्स के साथ। अब कुछ जैसे लाइकली मैंने डैमेज आपको क्या था? जिफॉइड प्रोसेस का मैंने बताया है, ठीक है, जिफॉइड प्रोसेस का, उसका अब हमारे पास डर्माटोम डिफरेंट आ गया, उसका पीछे चला गया, T7 पे चला गया, हालांकि वो उसका लेवल क्या है जिफॉइड प्रोसेस का, T9 है। ठीक है, जी मैम। फिर आता है हमारे पास आ, हाँ, एक MCQs आता है कि लिवर की बायोप्सी हुई है, ठीक है, एट T10 मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, फिर एक MCQs आता है कि हाथ भी थक जाते हैं यार, कोई अच्छा सा मुझे वो ही बता दो गाइस कि ये क्या होता है मैम ये फंडस वाला क्या है, पकड़ने फंडस वाला। ऑफ एसोफेगस? फंडस ऑफ स्टमक, एसोफेगस कहाँ से आ गया फंडस का, क्या काशिफ, सॉरी मैम, स्टमक। मतलब मुंह से तुम ना कुछ भी निकाल देते हो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लिवर बायोप्सी T10 मिड एक्सिलरी लाइन है हमारे पास, और फिर है हमारे पास पोस्टीरियर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लंग ऑस्कल्टेशन, वो भी हमारे पास क्या है, सबसे नीचे कहाँ तक हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, T10 के लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो T10 क्लियर हुआ। मैम अगर यहाँ पे फिर आता लंग है को ऑस्कल्टेट कर सकते हैं तो अम्बिलिकस इतना ऊपर कैसे आ जाता है T10 पे? इसका, देखो ना लंग नीचे तक एक्सटेंड कर रहा है ना, तो वो कह रहे हैं कौन सा मतलब लेवल है कि जहां पे मतलब ये हम ऑस्कल्टेट का लेवल कर सकते हैं, मैम इतना लंग नीचे तो और कर ऊपर की सकते बात हैं, नहीं है। हाँ T10 तक लंग आ सकता है, लेकिन अम्बिलिकस हाँ, इतना ऊपर, अम्बिलिकस L3 L4 के लेवल पे नहीं आएगा। देखो आ तो रहा है वही, लेकिन हमारे पास क्या है, इसका लेवल और रेफर्ड पेन्स भी कहाँ पे जा रही हैं, हमेशा T10 के लेवल पे जाती हैं, अम्बिलिकस लेवल के ऊपर मैम जा रही होती रेफर हैं। पेन तो जाता है, लेकिन अम्बाइलिकस का जाते लेकिन, लेवल T10 हाँ पे जी, नहीं होगा ना लेवल मैम? T10 होगा, वो नहीं। L3 L4 या इसका वर्टिब्रा T10 नहीं अगर। है। यस मैम, बिल्कुल। मैं ना एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, वो ठीक देख है, लें। यस हबीब, यस। वो भी बता दें, इस चीज को भी लाइकली निकालते जाते हैं।
लाइफ डैमेज वाला क्या पॉइंट था मैम? वेगस नर्व पास इसके बाद लाइकली डैमेज हाँ जी likely पिछले damage सप्ताह का organ लास्ट पॉइंट है। organ likely damage organ during RT लेवल पे होता है। हेलो हबीब ये डर्माटोम है किया या क्या है? ये डर्माटोम नहीं है, ये लेवल्स हैं। नहीं यार, ये रेफरेंस क्या है इसका? ये लेवल नहीं होंगे, ये हाँ, ये डर्माटोम है। लेवल नहीं 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 है, सॉरी, डर्माटोम। ये डर्माटोम्स है। हाँ, डर्माटोम है। लेवल तो लाइकस का L3 L4 है। क्योंकि मैक्सिमम पर है। हबीब इसमें ठीक तो है T12 जो है वो तो पेल्विस तक आ रहा है भाई। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं ये डर्माटोम है। ठीक है ओके ये डर्माटोमल ही रीजन होगा T10 का। ठीक है ये डॉक्टर एसएन कोई वॉइस नोट आया हुआ है, कोई क्लास से रिलेटेड तो नहीं है कुछ? यस मैम, बच्चों को डांटा है कि लेक्चर क्यों नहीं ले रहे हो, वरना फिर नहीं रखवा रहे अगर सीरियस नहीं है। सुन लिया यहीं का है? यस मैम, यही था मैम, सही गुस्से में थे। ठीक है अच्छी बात है होना भी चाहिए। अच्छा T11 लेवल हमारे पास क्या है? इसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन और फिर क्या है? ऑरिफाइस ऑफ स्टमक कहाँ है? 11 पे है। अब T12 पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? एओर्टिक हाइटिस और यहाँ से जो जो चीजें पास हो रही हैं वो क्या है? एजाइगस वेन, thoracic डक्ट, आटा गुजरता है ना, डक्ट। ठीक है तो ये यहाँ से पास हो रहा है। और हाँ एब्डोमिनल, जाकिर माई कॉफ, मैम एब्डोमिनल। T11 से सब रह गया, देख नहीं रहा, आवाज भी कट हो रही है मुझे। सबको मैम आवाज नहीं आ रही मैम गाइस? मेरे पास भी जी डिस्टॉर्शन मैम है। नहीं मैम, डिस्टॉर्शन है। अच्छा मैं एक दफा दोबारा से रिज्वाइन करती हूँ। यार आवाज तो ठीक है मैम की, आज पता नहीं जाकिरा हमारी आवाज दुबी हमारे सिग्नल स्ट्रांग है। दुबी अच्छा अब आ रही है आवाज? कुछ नजर आ रहा है क्लियर? जी मैम। यस मैम। T12 के लेवल पे हमारे पास क्या है? आटा गुजरता है, एओर्टिक हाइटिस, एजाइगस वेन, thoracic duct एंड एब्डोमिनल एओर्टिक हमारे पास होता है रीजन। ये भी है, इसका ये होता है रीजन हमारे पास T12 पे होता है। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? एनेरिज्म कहा है आपने अब मैम? ना हम इसी के अंदर ना सारा कुछ चीजें ना क्या हुआ? हम एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, एयोर्टिक एनेरिज्म कहा है आपने? एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। अच्छा ओके यहाँ पे मैम। ना, हाँ जी एन्यूरिज्म, हाँ जी हाँ। अब यहाँ पे ये जो हमने टी का लेवल किया इसके ना कुछ सॉर्ट मैम आउट आपने करते जाते T11 हैं। पे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया है? इसोफेज इसोफेजियल गैस्ट्रिक सॉरी जंक्शन, मैम ऑरिफाइस ऑफ स्टमक। ठीक है मैम थैंक यू फर्स्ट मिस। अच्छा उसके बाद हम ना यहाँ पे कुछ चीजें सॉर्ट आउट करते जाते हैं थोरेसिक रीजन की। अब यहाँ पे हमने ना मेन्यूब्रम का सारा चीजें पढ़ी हैं, लाइक उसका स्टर्नल रीजन, एंगल ऑफ लुई, उसकी बॉडी, उसकी टेल, जिफॉइड प्रोसेस, जिफिस्टर्नम। उसको ना डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ठीक है ये है हमारे पास क्या? ठीक है ये इसका मेन्यूब्रम बॉडी आ गई, इसका नीचे बॉडी है, नीचे इसकी फर्स्ट है। अब ये जो हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ लुई। ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या है? अब ये क्या लेवल था? स्टर्नाई का लेवल क्या है? मेनिब्रम स्टर्नाई का लेवल है हमारे पास T3 T4। ठीक है
फिर हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ लुई क्या है हमारे पास, T4, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो बॉडी है नीचे, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, T5 to T9, ठीक है। फिर हमारे पास जी स्टर्नम आ जाता है, तो हमारे पास क्या है, T9 के लेवल पे स्टार्ट होता है। तो ये कंपाइल्ड स्टेट में आप लोगों को इसका पूरा पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल क्या है, ठीक है। यहाँ यहाँ तक क्लियर हुआ। मैम ये T3 से T4 पर आपने क्या बनाया है? T3 to T4 हमारे पास मैन्यूब्रम स्टर्न आया है, ओके मैम। T4 है। फिर बॉडी ऑफ स्टर्नम हमारे पास क्या है, T5 to T9 है, ज़िफॉइड प्रोसेस T9 है। स्टर्नम लेवल T9, ठीक है। अब स्टमक का भी देख लेते हैं, ठीक है। अब स्टमक हमारे पास क्या है, लाइक दिस स्टमक, राइट, मतलब गला से स्टमक मैंने बनाया, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा है फंडस लेवल हमारे पास कहाँ पे है, T10 के लेवल पे है। T10 के लेवल पे फंडस हमने पढ़ा था, हाँ, फंडस ऑफ स्टमक हमारे पास जी T10 के मैम। लेवल पे है, ठीक है। और हमारे पास इसके अलावा जो T11 है, मतलब ऑरिफिस ऑफ स्टमक हमारे पास कहाँ है, T11 के लेवल पे है, T11, ठीक है, ऑरिफिस ऑफ स्टमक। फिर यहाँ पे हमारे पास जो आता है फर्दर, जो नीचे एक्सटेंड कर रहा होता है लाइक पाइलोरिक एंड, वो L1 के लेवल पे आता है, ठीक है। आई गेस ये ना इस तरह से है, T10 के लेवल पे ये फंडस है, ये ऑरिफिस है T11 के लेवल पे, नॉट दिस इज पाइलोरिक एंड दिस इज बेसिकली हमारे पास ऑरिफिस आ जाता है, ठीक है, नीचे आ जाता है। फंडस T10 के लेवल पे है, ये हमारे पास क्या है, T11 के लेवल पे हमारे पास ऑरिफिस आ जाता है, ठीक है, ऑरिफिस ऑफ स्टमक। फिर हम इसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन भी हम इसी को कह रहे होते हैं ना, इसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक जंक्शन, वो हमारे पास क्या है, T11 के लेवल पे आ रहा होता है, ठीक हो गया स्टमक के लिए। थोरेसिक इनलेट ओपनिंग कहाँ पे है, 12 पे। बताएं 12। क्या। मैम मैम T1 पर। T1 पर। हाँ 12। काशिफ जिंदगी में कभी मुझे आंसर ना देना। मैम मैं तो रेसिक अच्छा डक का अब बता हमारे रहा पास था। थोरेसिक इनलेट मैंने पूछा है। अच्छा अब हमारे पास इनके ना कुछ ओपनिंग और इनकी कंपाइल स्टेट में हम देख लेते हैं, ठीक है। T3 T4 अभी मैंने एक चीज बताई है, वो क्या बताइए भला, जल्दी बताएं। मैम मेनेब्रम मैन्युब्रम स्टर्नल। स्टर्नम। मैन्यूब्रियम स्टर्नल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लोअर रेस्पायरेटरी, ये एमसीक्यू आता है, लोअर रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स की सिंपैथेटिक सप्लाई यहाँ से जाती है, सप्लाई T3 T4 से जाती है, ठीक है। फिर आता है T4 to T5, ट्रेकिया की बाइफurcation है, इस लेवल पे बाइफurcation है। और साथ में हम T4 के लेवल को हम क्या कह रहे होते हैं, एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुई कह रहे होते हैं। T4 T5 के साथ भी एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुई आ जाता है। जैसे एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुई कहाँ पे था, अगर सेपरेट पूछा जाए। T4। हम्म, लुई। फिर आता है हमारे पास T5 to T6, वो हम क्या है, एओर्टा गिव्स ऑफ ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है, वो भी इसी लेवल पे है। फिर है हमारे पास T3 to T6 ऑब्लिक
फीजर ऑफ लंग्स हमारे पास क्या है, T3 to T6 लेवल पे है। T1 to T4 हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ना सप्लाई ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स, वहाँ पे सिर्फ लेफ्ट लोअर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स थे जो T3 T4 था, ठीक है। लेकिन T1 to T हमारे पास 4 अगर की बात आए, ठीक है, अगर वो कहें कि सप्लाई दे रहा है, सप्लाई टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, तो हमारे पास क्या है, T1 to T4। अगर वो कहे कि एक हमारे पास पेशेंट आया है, उसको टॉसिस हुई हुई है, ट्रॉमा हुआ हुआ है, तो ट्रॉमा किस लेवल पे होता है, लियन किस जगह के होते हैं, T1 to T4, क्योंकि उसे हॉर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है। हॉर्नर सिंड्रोम जब भी आए, हॉर्नर सिंड्रोम, टॉसिस आफ्टर ट्रॉमा, ट्रॉमा, ये हमारे पास लीजन कहाँ पे आएगी, लीजन इज एट T1 to T4, ठीक है। और फिर हमारे पास अगर वो कहें कि T9 to T11, तो वो इसका एमसीक्यू बहुत आया हुआ है, मतलब उनको ये बड़ा पसंद है, T9 to T11 लेवल। वो क्या है, साइनेप्सिस इन एओर्टिको रीनल गैंग्लियन, T9 to T11 है। फिर T9 to T12 का लेवल भी आ सकता है, जो अब मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ, उसके कुछ मैम बुक्स ये के क्या अंदर लिखा है, साइनेप्सिस T9 इन to एओर्टिक? एओर्टिको गैंग्लियन। अब जब आता है एक एमसीक्यूज, एडम क्विज आर्टरी अराइज कहाँ से होती है, अराइजेस फ्रॉम, तो कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है T9 to T12, और कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है T9 to T11। तो ये दोनों लेवल्स आपको पता हों, ये दोनों ही मतलब किसी का आज तक ये ऑथेंटिक बेस हमें नहीं पता चला, एविडेंस बेस कि ये कौन सा लेवल आ रहा है एडम क्विज का। तो एडम क्विज के दोनों लेवल्स याद रखने हैं, T9 to T11, T9 to T12, ठीक है। मतलब 12 तक याद रखो, कोई भी ऑप्शन आए T9 to T11 आ जाए, T9 to T12 आ जाए, दोनों ऑप्शन करेक्ट है फॉर एडम क्विज आर्टरी, ठीक है। आयशा हौसला रखो, ये तो अभी तुम्हें थोड़ा कंपाइल स्टेट में मिल रहा है तो तुम रट्टा लगा लोगी, अगर ये कंपाइल करने बैठ जाओ ना तुम लोगों की कहाँ पे टांग जाए, ठीक है। T7 to L1 हमारे पास लेवल क्या है, नर्व सप्लाई टू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। फिर है हमारे पास T5 to T9 लेवल, मैंने क्या बताया था, जल्दी जल्दी बताओ, अभी बताया, बॉडी ऑफ स्टर्नम, डायग्रामेटिकली बताया, बॉडी ऑफ स्टर्नम। बॉडी ऑफ स्टर्नम। L1 के फिर साथ एक क्या है? एमसीक्यूज आता है T1 to L, जो एमसीक्यूज क्योरीज हैं काइंडली एमसीक्यूज चैट बॉक्स में वो पूछें अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। T1 to L2 हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लार्क्स न्यूक्लियस, क्लार्क्स न्यूक्लियस। जाकिर माइक बंद, हिना माइक बंद, बहुत दफा कहती हूँ, काशिफ आप भी माइक बंद करें। T1 to L2 हमारे पास क्या है, क्लार्क्स न्यूक्लियस है। फिर हमारे पास आ जाता है T7 to T9, अगर वो पूछें डर्माटोम ऑफ द कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है, डर्माटोम और कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये आ जाता है। फिर आता है टू L1, तो रूट ऑफ thoracic splanchnic nerve in renal and suprarenal plexus,
ठीक है। रूट ऑफ thoracic splenic nerve इन रीनल एंड सुप्रारीनल प्लेक्सिस कहाँ से है? T5 to L1 है। फिर एक आता है T10 to T12 न्यूक्लियस पल्पोसस seen herniating at, वो क्या है? T10 to T12 लेवल। न्यूक्लियस पल्पोसिस का ओरिजिन किस लेयर से आता है? एंडोडर्म, नोटोकॉर्ड एक्टोडर्म, मेसोडर्म, कहाँ से आ रहा है? नोटोकॉर्ड से आता है। नोटोकॉर्ड किसका डेरिवेटिव है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। मेसोडर्म उसको कहती है ना, मीजोडर्म, सरफेस एक्टिव फॉर्म करे। मीजोडर्म गाइस, मीजोडर्म। ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसिस सीन herniating at T10 to T12 level and nucleus pulposus itself is derived from the notochord. Notochord is a derivative of mesoderm. ठीक है। जब भी कोई लफ्ज ऐसे समझ आए ना, दिखाई दे, तो उसके पीछे याद किया करो और मैंने ये चीज पढ़ी थी, इसका और कहाँ रिलेटिव एसोसिएशन है। ठीक है। तो वो एक दफा चीज को देखोगे, वो दोबारा से रिवाइज होगी। एक दफा खोल के उसी वक्त पेज देख लिया करो, सिर्फ हर चीज पढ़ने ना बैठ जाया करो। अगर एक चीज देख रहे हो, एक दफा दोबारा से पीछे से खोल खोल के देखो, हाँ वो चीजें रिवाइज हो जाती हैं, फिर वो भूलती नहीं है। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, और क्या रह गया है? हाँ, T1 to T2 हमारे पास क्या है? स्पाइनल लेवल्स ऑफ sympathetic fibers of head। हेड के जो सिंपैथेटिक लेवल स्पाइनल से जा रहे हैं ना, वो हमारे पास क्या है? T1 to T2 है। ठीक है। फिर आज का थोड़ा सा ना टॉपिक थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा ना, मतलब कह लो कि डरावना था, बट ये करना है। सॉरी, सॉरी गाइस, इंटरेस्टिंग नहीं था, बट यू हैव टू डू। ये कौन रिवाइज करवाएगा मुझे? जल्दी से सारे एक एक करके शुरू हो जाओ। हाँ हिना, स्टार्ट करें। मैम T3 से। हाँ ये सारे टी थोरेसिक लेवल मैम आज हमने किया है। थोरेसिक जो है मैम, सबसे पहले T1 पर हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जंक्शन, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का लेवल है। ये हाईएस्ट पॉइंट है ऑफ एपेक्स ऑफ लंग। थोरेसिक इनलेट की ओपनिंग भी यहीं से है, और एक्सेसरी सर्वाइकल रिब जो डैमेज होती है वो भी एट द लेवल ऑफ T1 ही होती है, विच T2 लेवल बताएं मुझे, आयशा बताएं, आगे शुरू करें आयशा। मैम कहाँ से? T2। T2 मैम जुगुलर नॉच, और T4 में T4। एंगुलर फ्लोरे। हम्म एंगुलर फ्लोरे स्टर्नल एंगल डिवीजन बिटवीन हम्म सुपीरियर इंफीरियर मीडियास्टिनम। असेंडिंग एयोटा इसमें एंड होता है। आर्च ऑफ हम्म एयोटा स्टार्ट भी यहीं पे होता है और एंड भी यहीं पर होता है। असेंडिंग हम्म एयोटा बिगिन, और बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। डिसेंडिंग एओर्टा बिगिंस, नॉट असेंडिंग एओर्टा। ओके मैम। डिसेंडिंग असेंडिंग एओर्टा तो वहाँ पे एंड हो रहा है ना, डिसेंडिंग जी एओर्टा मैम, वहाँ पे। असेंडिंग एयोटा एंड हो रहा है और डिसेंडिंग एयोटा बिगिन, और बाइफर्केशन ऑफ ठीक है। ट्रैकिया, निपल ठीक है। लेवल और कैरिना। ठीक है। और उसके बाद T7। ना बताएंगी नेक्स्ट। मैम इसके बाद हमने पढ़ा है T7 का। T7 पे हमारे पास सब कोस्टल एंगल है, और लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलर एंड्स इधर T7 पे ही हो रहा है। उसके बाद हमारे पास गैंग्लियन एट T7, थायरो सर्वाइकल और ट्रांसवर्स जो हमारे पास वो भी T7 पे ही है। गैंग्लियन। ठीक है। गैंग्लियन, आगे। हाँ जी। इसके बाद T8 है मैम। T8 पे हमारे पास इंफीरियर वेना कावा पासिस थ्रू द डायफ्राम एट T8 लेवल। हम्म और इसके बाद मुसामा हमारे पास नेक्स्ट। मैम T9 पे मैम जीफी स्टर्नम लेवल है, जीफाइड प्रोसेस है, उसका डर्माटोम जो है वो T7 है। T10 पे अम्ब्लाइकस का डर्माटोम है, और जो डिस्क है इसकी वो L3 और L4 के पास है।
अपेंडिसाइटिस की रेफर पेन जो नाइस, है वो इन्होंने होमवर्क अभी से कर लिया। गुड, अच्छा। अपेंडिसाइटिस की पेन भी रेफर्ड यहीं पे होगी। इसोफिजियल ओपनिंग यहाँ पे है T10 पे, वेगस नर्व पास करती है। और अगर यहाँ पे लाइकली डैमेज हो तो यहाँ पे फंडस ऑफ स्टमक पड़ा होता है। लीवर क्या? बायोप्सी यहाँ से करेंगे T10 लेकिन मिड एक्सिलरी लाइन पे, और पोस्टीरियर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लंग यहीं पे ऑस्कल्टेट करेंगे हम। ठीक इसके है। बाद है T11 में इसोफिजियल गैस्ट्रिक जंक्शन है, और इफिस ऑफ द स्टमक जिसको कहते हैं। T12 में अयोर्टिक हाइटस है जिसमें जो है एजाइगस वेन, थोरेसिक अयोर्टा और थोरेसिक अब्डोमिनल डक्ट। अयोर्टा। अब थोरेसिक हाँ। डक्ट, एजाइगस वेन, अयोर्टा खुद, और साथ में अब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म का भी यही लेवल है T12। T12 लेवल है। अच्छा, मुझे हबीब बताएंगे सारा मेन्यूब्रम का कहाँ कहाँ लेवल्स कहाँ सेट होते हैं। जी मैम। सो हमारे पास T3 T4 है, यहाँ पे मेनिब्रम स्टर्नाई एंड जो हम्म लोअर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो यहीं पे होती है। नहीं नहीं, इसी सिर्फ लेवल। मुझे मेन्यूब्रम का बताएं, सारी ओके मेन्यूब्रम मैम। का और ये स्टर्नम का। मैम जो मेनिब्रम स्टर्नाई है ये T3 T4 है। ठीक है, आगे। सारी ओके स्टर्नम का पूछा मैंने। जी, जो स्टर्नम की जो हमारे पास जो बॉडी है वो T5 T9 है। एंगल खा गए। एंगल जो है वो T4 पे है। हम्म एंड साथ फिर में जो बॉडी है। Z5 है, जो बॉडी है हम्म T5 टू T9 एंड जो Z5 हम्म, प्रोसेस है वो T9 पे है। ठीक हो गया। और फिर मुझे बताएंगे, चलो आगे लेवल्स आगे वो सुनाओ, बताते जाओ। T3 T4 पे क्या क्या है और T4 T5 पे क्या क्या है। जो T3 T4 है यहाँ पे मेनिब्रम स्टर्नाई होता है एंड लोअर हाँ, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स सिंपैथेटिक सप्लाई। जो ठीक है। T4 T5 है यहाँ पे ट्रेकियल बाइफर्केशन होती है। ठीक है। T5 T6 के ऊपर aorta gives off bronchial arteries। ठीक है। T3 to T6 के ऊपर oblique fissure of lungs। ये T5 T6 याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज आया हुआ ब्रोंकियल आर्टरीज का। एओर्टा गिव्स ऑफ ब्रोंकियल आर्टरीज एट T5 T6, ये एमसीक्यूज 2-3 दफा आया हुआ। ओके ठीक है। जी। T1 T4 के ऊपर ये supply पॉइंट्स to the दोबारा काइंडली। जरूर। T5 T6 के ऊपर aorta gives off bronchial arteries। T3 T6 के नेक्स्ट। ऊपर oblique fissure of lungs। T1 हम्म T4 पे supply to the lower respiratory tract including bronchi हम्म and bronchi। एंड ठीक साथ में है। जो हॉर्ट सिंड्रोम है, जो टोसिस होती है आफ्टर ट्रॉमा वो भी इसी लेवल पे होती है T1 T4 पे। ठीक है। जो नेक्स्ट T9 बताएंगे मुझे, ज़ारा हो गई है, ज़ारा ने की है। जी आयशा, मैम। आयशा बताएं। मेमोना आप बताएं। मैम T9 टू T11 के लेवल पे साइनेप्स होगा एओर्टिक और रीनल गैंग्लियन में, और T5 टू T9 बॉडी ऑफ स्टर्नम है। T7 टू L1 जो है वो नर्व सप्लाई है टू इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एडम T1 को टू L2 एडम को एक आर्टरी कहाँ एडम से को अराइज कर रही आर्टरी है। अराइज कर रही है, वो भी मैम आपने बताया कि T9 T11 या T11 T12 से। क्या? सॉरी, T9 टू नो। T11। हाँ, नेक्स्ट। और दूसरा क्या बताया मैंने? T9 to T12। ठीक है। सही से। नॉट T11 to T12। ठीक ठीक ठीक, मैंने वो T9 to 11 हाँ लिखा हुआ है, ठीक है हाँ हाँ, करेक्ट कर मैम। लें। उसके बाद T7 टू L1 है नर्व सप्लाई टू इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। T1 टू L2 जो है वो क्लार्क्स न्यूक्लियस के लिए है। T7 टू T9 डर्मेटोम फॉर क्लार्क्स न्यूक्लियस के कोलिसिस्टाइटिस। लिए। क्लार्क्स न्यूक्लियस। T1 T1 to ठीक टू है। L2। क्लार्क्स न्यूक्लियस। नेक्स्ट। T7 to T9। T7 टू T9 फॉर कोलिसिस्टाइटिस। हम्म और T5 टू L1 जो है वो रूट ऑफ थोरेसिक स्प्लेनिक नर्विन। नर्व रीनल एंड सुप्रारीनल। ठीक है। T10 to T12। मैम T10 टू T12 न्यूक्लियस पल्पोसस। और हाँ, T1 टू T2 स्पाइनल लेवल ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स sympathetic ऑफ हेड। fibers of head। ठीक है, तो कल आपने थोरेसिक और लंबर, ये लंबर कहती हूँ, ये सर्वाइकल दोनों याद करके आने हैं। मैम इसने T7 T9 कोलिसिस्टाइटिस बताया सिर्फ। T7 T9 to ये T9। डर्माटोम और हाँ जी, हाँ जी, कोलिसिस्टाइटिस। डर्माटोम होता है ना ऑफ फॉर कोलिसिस्टाइटिस।
यस मैम, इसने मिस किया ना, इस वजह से मैंने नहीं बताया है कोलिसिस्टाइटिस का। सिर्फ कोलिसिस्टाइटिस बताया मैम, डर्माटोम नहीं बताया। चलो तुम समझ लो ना, तुम ज्यादा समझदार इंसान हो। मैम कोलिसिस्टाइटिस का तो रेफर्ड पेन C2 C3 C4 नहीं होगा? किस किताब में लिखा है मुझे जरा बताना। मैम वो कोलिसिस्टाइटिस में असल में ये क्या बोलते हैं, बैक ऑफ शोल्डर पे जाता है ना। हाँ टिप पे भी जा रहा तो बैक ऑफ शोल्डर पे होता है, लेकिन इसका जो डर्माटोमल रीजन है वो T7 to T9 है। ठीक है रेफर्ड पेन को नहीं बताना। ठीक है। ठीक है, ओके। कुछ पूछना? डॉक्टर आयशा अपनी नोट शेयर कर देंगी, मैंने कुछ पॉइंट्स मिस हुए हैं मुझसे। जो जिसने बहुत खूबसूरत लिखा है ना वही शेयर करेगा। कौन शेयर कर दे? मैं शेयर कर देता हूँ। हबीब का राइटिंग अच्छा है। यस मैम, हबीब अच्छे नोट्स बनाते ठीक हैं। है, हमारा बस ठीक। अच्छा बच्चा जो जो खूबसूरत नोट बनाते हैं ना तो वही शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। अभी शेयर करो, मुझे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि नहीं मिले। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ذاكرة تخافانا شيء. ذاكر لا